हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट था उसका जो रिलेशन था, यानी कि रूट का सम, रूट का प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब कुछ हमने बताया था लेक्चर नंबर 1 पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर जाकर देख लें। और मैंने बात करा था क्या कि कुछ क्वेश्चंस भी किए थे उससे रिलेटेड, जो रूट्स का सम था, रूट्स का जो प्रोडक्ट था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे, ठीक है ना। तो आज एक क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पिछले वाली चीज़ें फिर से याद आ जाए, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्यूबिक इक्वेशन और बाय क्वाड्रेटिक पे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो क्वेश्चन ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसका रूट्स ये और ये है, तो आप बताइए इक्वेशन क्या होगा। देखें कि ये जो अल्फ़ा और बीटा है वो क्या है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन का रूट्स है, ठीक है। तो उसने ये पूछा कि फॉर्म एन इक्वेशन, आप एक इक्वेशन बनाइए जिसका रूट्स ये और ये हो, ठीक है। तो दो क्वेश्चन इसमें, एक ये है एक ये है, ठीक है ना। तो देखो, अगर ये और ये रूट्स है किसी इक्वेशन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रूट का यूज करके हम इक्वेशन तक पहुँच सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले तो क्या बोला कि ये दोनों रूट्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंफर्म हो चुका है कि इक्वेशन का दो ही रूट्स है, सही ना। तो आप ये याद रखना, आप ये नोट करके कहीं पर लिख लो कि नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यानी कि जितना नंबर ऑफ रूट्स होता है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोनों इक्वल होता है। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, तो उसका रूट्स भी कितना होगा, 3 रूट्स होगा। जैसे क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, तो उसका रूट्स क्या होगा, 2 होगा। लीनियर है तो लीनियर का रूट्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि उसका डिग्री क्या है, 1 है। जैसे बाई क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 4 होता है, तो उसका 4 रूट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला कि ये दोनों रूट्स हैं, तो आप वो इक्वेशन बताएं। तो इसका मतलब ये हुआ कंफर्म है कि हमारे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है, ठीक है, जिसका रूट्स ये और ये होगा, सही ना। अच्छा, तो रूट्स तो हमें पता है कि अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और बीटा प्लस 1 बाई अल्फा है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग बता सकते हैं, है ना। देखो कि अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन का रूट्स है, तो क्यों ना पहले अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लें। तो कहीं ना कहीं हमें क्या ज़रूरत, क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने आप में। तो इसका रूट्स का सम निकाल सकते हैं, रूट्स का प्रोडक्ट आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, और फिर उसी को यूज करते हुए इस रूट्स का क्या करेंगे, इस रूट्स को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले तो जो गिवन है उसको उठा लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, और उसने खुद बोला कि इसका जो रूट्स है कौन है, इसका जो रूट्स है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स का सम भी हम लोग लिख सकते हैं। रूट्स का सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए, और रूट्स का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, सही ना। ये मैंने कैसे लिख दिया, पिछले वीडियो में ये सब मैंने बताया था, और ये आप क्लास 10th में ही पढ़े हुए हो। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो ये हमारे लिए गिवन हो गया, ये हमारे लिए हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है। अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें कौन सा इक्वेशन बनाना है, रूट्स क्या है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना इसको। तो गिवन रूट्स क्या है, तो गिवन रूट्स है अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कॉमा बीटा प्लस 1 बाई अल्फा, सही ना। तो यहाँ पे भी ये 2 रूट्स है, इसका मतलब ये हुआ कि इस रूट्स को यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको तो पता होना चाहिए कैसे बनता था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या, कि अगर अल्फा और बीटा अगर रूट्स है तो इक्वेशन क्या आता था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहाँ पे सम ऑफ रूट आता था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट को अगर हम एस बोल दें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को पी बोल दें, तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन होता था, सही ना। तो कहीं ना कहीं हमें एस निकालना होगा, पी निकालना होगा। तो एस का मतलब सम ऑफ रूट्स,
तो क्यों ना इसको हम सम निकाल दें। तो इसका सम क्या आ जाएगा, तो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, इसका सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। चलो इसको हमने नाम दे दिया एस, ठीक है। तो बोलो क्या आएगा, अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा। तो इसको हम साथ में रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं 1/बीटा प्लस 1/अल्फा। अच्छा, अब इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि 1/बीटा 1/अल्फा का वैल्यू हमें पता नहीं है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस टर्म को किसी भी कीमत पे हम अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा के टर्म में ही लेकर आए। क्यों, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों का वैल्यू पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब देखो पूरा का पूरा जो ये टर्म है ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में आ चुका है। तो अब हमारे लिए काम आसान हो चुका है, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है। हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और ये कितना है सी बाई ए। तो यहाँ से तो ए और ए कट जाएगा, है ना, ए और ए कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, दोनों माइनस बी कॉमन जा रहा है, तो माइनस बी कॉमन ले तो 1/a प्लस 1/c। तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस सी या c प्लस ए, तो a प्लस सी अपॉन में ए इंटू सी आ जाएगा, a इंटू सी आ जाएगा, सही है ना। तो ये आ गया हमारे पास क्या, रूट्स का सम आ गया। अब एक बार हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर हम लोग इक्वेशन निकाल देंगे। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, इसको p मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू बीटा प्लस 1/अल्फा, सही है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या आने वाला है यहाँ से, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, है ना, सही रहेगा। अच्छा चलो अब यहाँ पे देखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा हो गया, अल्फा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो गया, है ना। अब 1/बीटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1/बीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, c/a है, तो ये हो जाएगा c/a, और प्लस ये हो जाएगा 2 + 1/, ये c/a हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, a/c हो जाएगा, यहाँ पे a/c। तो इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा a इंटू सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a से डिवाइड करेंगे c बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा c² प्लस c से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, a बचेगा तो a² हो जाएगा, और प्लस में 2 तो यहाँ पे है ही। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगा, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, s मतलब सम ऑफ रूट्स, जो कि ये आया हुआ है, तो यहाँ पे रख देंगे x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b इंटू ए प्लस सी अपॉन ए इंटू सी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस p का मतलब ये रहा, तो c² अपॉन ए इंटू सी प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, सही ना। अब इसमें हम लोग चाहे तो AC एलसीएम ले सकते हैं, तो AC आ जाएगा, तो AC इंटू x² क्या बचेगा यहाँ पे, b इंटू ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस, और यहाँ पे तो x वगैरह सभी कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, c² प्लस a², और यहाँ पे 2AC हो जाएगा, 2AC इज इक्वल टू 0, सही ना। तो बस ये हमारा हो गया आंसर। तो हमने क्या देखा कि अगर हमें रूट्स पता हो तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, तो अब ये रहा सेकंड क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब सेकंड क्वेश्चन, है ना। तो अगर ये रूट्स है तो इक्वेशन क्या होगा, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व किए थे, जिस तरह से इसको सॉल्व किए थे उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये अगर दोनों रूट्स है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का रूट्स का सम निकालेंगे, रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना। तो सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स को हम लोग s मान लेते हैं, तो क्या आने वाला है, 1/अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा।
तो ये तो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में है ही, इसको चेंज कर लेते हैं, सही ना। तो 1 बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा हो एक ही बात है, सही ना। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम लोग को वैल्यू तो पता था कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था माइनस बी बाई ए, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो माइनस बी बाई ए था तो ए बाई बी हो जाएगा, और प्लस माइनस बी बाई ए, इसको ऐसे ही रख लेते हैं। और ये था सी बाई ए, तो ये ऐसा हो गया। तो ए और ये कट गया तो क्या बचेगा माइनस ए बाई बी माइनस बी बाई सी। अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ए बाई बी प्लस बी बाई सी बच जाएगा, ठीक है। और चाहे तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा माइनस यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, मैंने तो बाहर रहेगा, एलसीएम आ जाएगा बी इंटू सी, बी से डिवाइड करेंगे सी बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा ए सी, है ना। यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर। तो ये आ गया सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, पी मान लेते हैं ना, पी क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस बीटा, इसका प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, इसका प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे, यानी कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो क्यों ना इसको सॉल्व कर दिया जाए अंदर ही अंदर। तो 1 बाई अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमें किसी भी तरह से इसमें अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लाना है। तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, सही ना। तो मल्टीप्लाई होते ही ये तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या 1 बाई अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या था सी बाई ए, तो उल्टा हो जाएगा ए बाई सी हो जाएगा। तो ये पी भी आ गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस का वैल्यू क्या था, एस का वैल्यू ये रहा इसका वैल्यू, तो ये माइनस वन प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी सी इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस पी, पी का मतलब हो गया ए बाई सी इज इक्वल टू 0, सही है ना। तो चाहे तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम कितना, एलसीएम तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यहाँ पे b से c से डिवाइड करेंगे c कर लेंगे, b तो बच जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया आंसर, सही है ना। तो ये था क्या, क्वाड्रेटिक पे हम लोग बात किए थे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता होता था, ठीक है ना। लेकिन अगर क्यूबिक हुआ तो उसमें क्या होगा, हमें रूट्स का क्या रिलेशन आएगा। तो बात कर लेते हैं हम लोग क्यूबिक पे, और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक पे, बाई क्वाड्रेटिक पे बात कर लेंगे, और उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन हुआ तो उसके रूट्स का क्या रिलेशन होगा। तो जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का रिलेशन निकाले थे, उसी तरह से हम लोग क्यूबिक का भी हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक में जब हम लोग निकाले थे तो कैसे निकाले थे। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसका रूट्स था कौन कौन, अल्फा और बीटा, सही ना, अल्फा और बीटा। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब इसको हम लोग a से डिवाइड किए थे दोनों साइड, तो ये हो गया था एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो अल्फा और बीटा अगर ये रूट्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते थे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते थे इज इक्वल टू 0। ये किस में आ गया, ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया, फैक्टर फॉर्म। कब, जब अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला था एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिला था माइनस, आप लोग देख लेना अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स मिला होगा और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 मिला होगा, सही ना। तो उसके बाद हम लोगों ने कंपेयर करा, क्या कंपेयर करा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, जैसा कॉफिशिएंट 1 ये तो सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। यहाँ जो एक्स का जो कॉफिशिएंट वो b बाई ए है, यहाँ पे जो एक्स का कॉफिशिएंट वो क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर से आया था क्या, माइनस उस पर डाल दिए तो b बाई ए आया था, और यहाँ पे c बाई ए का मतलब था अल्फा इंटू बीटा आया था c बाई ए, इस तरह से आया था। तो अगर हम लोग इसी तरह से हम देखें क्यूबिक इक्वेशन का, तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या फंडा होगा, तो देखते हैं। देखो क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन
है ना। तो ये एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसका डिग्री क्या होगा 3 होगा, तो इसका तीन रूट्स होंगे। चूंकि ये क्वाड्रेटिक था तो 2 रूट्स था, तो क्यूबिक है तो कितना होगा 3 रूट्स होगा। चूंकि नंबर ऑफ रूट्स और नंबर ऑफ डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है, सेम होता है। तो बताओ क्यूबिक इक्वेशन किसको बोलेंगे, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। x का डिग्री घटता गया, है ना। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि a 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर a 0 के बराबर होगा तो क्यूबिक बचेगा ही नहीं, सही ना। यहाँ भी क्या है, a 0 के बराबर नहीं है, यहाँ भी a क्या है 0 के बराबर नहीं है, सही ना। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, d 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो क्यूबिक रहेगा ही नहीं। उसी तरह से यहाँ पे भी a 0 नहीं हो सकता, सही ना। तो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका 3 रूट्स होंगे, कौन कौन सा, इसका 3 रूट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फा, बीटा और गामा, 3 रूट्स होंगे, सही है। अच्छा, 3 रूट्स है तो इसका मतलब इसको फैक्टर का फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, तो ये आ गया इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो क्या क्या मिला था, एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिला, फिर एक्स वाला टर्म मिला, फिर एक्स के पावर 0 वाला टर्म मिला। यहाँ देखो एक्स के पावर 2 है, एक्स के पावर 1 है, यहाँ एक्स के पावर 0, सही है ना, इस तरह से मिला। और साइन देखो, साइन प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइन पे मिलता जा रहा है, सही है ना। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह से मिल सकता है। तो एक बार हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा, क्योंकि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई किया तो यही मिला था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये तो क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही है। तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलने वाला है। अच्छा, अब इस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब इस एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू गामा मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू गामा, एक्स या फिर गामा इंटू एक्स स्क्वायर बोल सकते हो आप, सही ना। अच्छा, इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस तो माइनस ही रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, सही है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, सही है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अब बताओ किसको, इसको इससे अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स भी मिलेगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा किसमें, माइनस में, अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, सही ना। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, कैसे, एक्स क्यूब वाले को एक साथ, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ, एक्स वाले को एक साथ, और ये कांस्टेंट टर्म तो है। तो बताओ एक्स क्यूब तो एक ही है, तो यहाँ पर रहेगा क्या, एक्स क्यूब ही रहेगा, एक्स क्यूब, और माइनस में क्या आएगा, देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो दोनों से माइनस एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बचेगा, क्योंकि माइनस तो हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इनटू में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, सही है। अच्छा, अब एक्स वाले को पकड़ते हैं तो एक्स वाला यहाँ पे है और एक्स वाला यहाँ पे है, तो दोनों से एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स मिला। अब अगला क्या मिला, माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू 0, ये मिल गया हमें। अच्छा, तो अब इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं किससे, जब हम लोग इस पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर लें तो हमें क्या दिखेगा, है ना। तो a से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, क्या दिखेगा, एक्स क्यूब प्लस में b बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए इंटू एक्स प्लस डी बाई ए इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। अब हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, देखो एक्स क्यूब जगह एक्स क्यूब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होगा बी बाई ए, कंपेयर कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या मिलने वाला है, बोलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिलने वाला है कितना, ये माइनस इधर भेज दिए तो माइनस बी बाई ए मिलेगा। अच्छा, अब अगला बोलो, अगला मिलेगा अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या मिलेगा, वो मिलेगा सी बाई ए मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग अगले पे बात कर लें तो वो मिलेगा क्या, अल्फा बीटा और गामा क्या मिलेगा, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए मिलेगा, माइनस डी बाई ए मिलेगा। सही है, तो इस तरह से ये तीन चीज़ें हमें मिला, यानी कि रूट्स का ये जो अल्फा बीटा गामा रूट्स था उसमें क्या रिलेशन होता है, तो ये तीन रिलेशन आता है क्यूबिक इक्वेशन में। सही है ना। अच्छा, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बना है इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो चीज़ें लिखा हुआ अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे जो तीन चीज़ें प्लस में है तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। जब आप लोग है ना JEE मेंस, JEE एडवांस इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप बनाना शुरू करोगे, NDA टाइप के क्वेश्चन को, तो आपको क्या दिखेगा कि इस तरह का सिंबल दिख जाएगा। इसका मतलब होता है सम, चूंकि यहाँ पे क्या है, रूट्स का सम है, रूट्स का सम है। तो कौन कौन रूट्स है, अल्फा बीटा गामा है, तो आप तीनों में से किसी एक को यहाँ पे डिनोट कर दो, सिग्मा अल्फा, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। यानी इसको लिखने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सही ना, आप यहाँ पे बीटा भी लिख सकते हो, तो उसका भी मतलब अल्फा बीटा गामा होगा, है ना। ये अंडरस्टूड हो जाता है कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो आपने यहाँ पे अल्फा लिखा है तो वो तीनों इक्वेशन का, तीनों रूट्स का सम हो गया यहाँ पे। सही ना, इज इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई ए, आप ऐसा भी लिख सकते हो। इस चीज़ को आप लोग ऐसा लिख सकते हो, ये भी क्या है, सम है, बीच में क्या है, सम है, ये सम के लिए क्या आ जाएगा इस तरह से। और पेयर में है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो किसी एक पेयर को लिख दो, किसी एक को लिख दो आप इस तरह से। यानी अल्फा बीटा का ये सम है, यानी अल्फा बीटा बोलने का मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा जितना भी पॉसिबल हो सकता है, इज इक्वल टू सी बाई ए। इसको आप लिख सकते हो, चूंकि ये तो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ तो सम लिख नहीं सकते, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या आता है, पाई आता है, पाई इस तरह से ये वाला, है ना। आप लोग देखोगे पाई, पाई क्या, तीनों में से किसी एक को लिख देना है, पाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग वाला जो होता है ना उसको लिख देते हैं, तो आसान रहता है हमारे लिए समझना। तो ऐसा सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा जब आप JEE मेन JEE एडवांस टाइप के क्वेश्चन को करोगे तो उससे घबराना नहीं है, यही चीज़ लिखा हुआ है। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन था उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि जो क्यूबिक इक्वेशन है कि एक्स क्यूब माइनस ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स को क्या लिखते हैं इस तरह से, सिग्मा अल्फा और इंटू एक्स स्क्वायर, तो इंटू में एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप चाहो तो ब्रैकेट ले लो और फिर प्लस में, फिर ये क्या है, ये भी रूट्स का सम है लेकिन प्रोडक्ट का, 2 एट अ टाइम, तो सिग्मा अल्फा बीटा इंटू एक्स आ जाएगा। फिर अगला क्या आ जाएगा, माइनस, ये क्या प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और यहाँ पे किसी एक को लिख देंगे अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया ये आपका इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे क्या, क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग तो बाई क्वाड्रेटिक के बारे में भी समझ गए। कैसे, क्योंकि अगर बाई क्वाड्रेटिक होगा तो सोचो क्या क्या आएगा, क्योंकि ये क्या था, ये क्यूबिक था तो 3 रूट्स था, तो बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट्स होगा, तो 4 रूट्स में क्या क्या आएगा, यहाँ रूट्स का सम आएगा, अल्फा बीटा गामा, एक और आ जाएगा डेल्टा, इस तरह से। फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई आया था, 2 मल्टीप्लाई आया था, वहाँ पे क्या क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई में आएगा, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में आएगा, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई में आएगा। देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई का सम आया था, यहाँ पे क्या है 3 मल्टीप्लाई वाला है, तो वहाँ पे क्या आएगा, एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, सही ना, एक आएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन वाला आएगा, फिर एक 3 का मल्टीप्लिकेशन आएगा और एक लास्ट में चारों का प्रोडक्ट रहेगा। सही है, तो इस तरह से वो चीज़ें बनेंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या मिलने वाला है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक हुआ तो उसका उसके रूट्स का रिलेशन क्या आएगा। ठीक है ना, तो जैसे अभी हम लोग क्यूबिक का देखे थे, क्यूबिक का ये आया था, तो अभी हम लोग बाई क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं। ये था क्या, इसका क्यूबिक का था। अगर हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पे बात करें, बाई क्वाड्रेटिक तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो वो कैसा दिखेगा, तो इसमें क्या था, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 था। तो इसमें क्या आएगा, बाई क्वाड्रेटिक में 4 डिग्री आएंगे, तो 4 अगर डिग्री होगा तो इसका मतलब इक्वेशन होगा एक्स टू द पावर 4 प्लस, और पावर घटता जाएगा, बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 रूट्स मिलने वाले हैं, चूँकि डिग्री 4 है तो 4 रूट्स कौन कौन से होंगे, ये होगा अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ये एक और मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया डेल्टा, यानी कि 4 रूट्स हो गए, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो अगर ये रूट्स हैं तो इसका इक्वेशन का क्या फॉर्म आएगा, तो इक्वेशन का फॉर्म को अगर हम लोग देखें तो इसका इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस तरह से मिलेगा कि अगर हम लोग a से डिवाइड कर दें तो x टू द पावर 4 प्लस b बाई ए
और यहाँ देखो साइन ऑल्टरनेट मिलता है, प्लस माइनस इस तरह से। तो बी बाई ए इंटू एक्स क्यूब प्लस सी बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई ए इंटू एक्स प्लस ई बाई ए इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें क्या क्या मिलने वाला होगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो एक्स टू द पावर 4 फिर आएगा माइनस प्लस माइनस, फिर क्या आएगा सिग्मा, सिग्मा क्या आएगा, अल्फा लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा मिलने वाला है, लेकिन उसको हम क्या लिखेंगे सिग्मा अल्फा, और इंटू में क्या लिखेंगे एक्स क्यूब, फिर प्लस माइनस हो गया, अब प्लस आएगा, अब क्या आएगा, अब दो मल्टीप्लाई में आएगा, दो मल्टीप्लाई मतलब अल्फा बीटा आएगा, इनटू में एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर अगला क्या आएगा सिग्मा अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, तीन मल्टीप्लाई में आएगा, इसके साथ तीन मल्टीप्लाई में आएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। अब एक और आएगा चार वाला, देखो प्लस माइनस प्लस हो गया चार वाला, लेकिन चारों क्या होगा वो प्रोडक्ट में होगा, तो प्रोडक्ट में के लिए क्या लिखेंगे लास्ट में पाई लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये आ गया। सही है, मैं आपको बता दूं कि कौन यहाँ पे क्या है। जैसे यहाँ पे ये सिग्मा अल्फा है, तो सिग्मा अल्फा बराबर क्या आएगा, चूंकि माइनस है तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। सही है, और अगर मैं बात कर लूँ कि सिग्मा अल्फा हो गया, सिग्मा अल्फा बीटा की, तो सिग्मा अल्फा बीटा की बात करें तो हम लोग ये हो जाएगा सी बाई ए। अच्छा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा की बात कर लें, अल्फा बीटा गामा की बात करें तो ये माइनस में हो जाएगा डी बाई ए, माइनस में डी बाई ए, ऑल्टरनेट साइन चलता है प्लस माइनस, फिर लास्ट में क्या आएगा मल्टीप्लाई में, तो पाई इंटू अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई बाई ए। सही ना, तो साइन देख रहे हो आप लोग क्या चलता जा रहा है, ऑल्टरनेट साइन चलता जा रहा है। चलो मैं मतलब भी बता देता हूँ कि सिग्मा अल्फा का क्या मतलब है। सिग्मा अल्फा का मतलब ये है, सिग्मा अल्फा का मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये मतलब है चारों चीज़ें। और यहाँ पे सिग्मा गामा का क्या मतलब है, सिग्मा अल्फा बीटा का क्या मतलब है, अल्फा बीटा का मतलब ये है कि चारों का दो का प्रोडक्ट लेना है जो पॉसिबल होगा, तो अल्फा बीटा एक आएगा, अल्फा बीटा, फिर उसका सम ले लेंगे, अल्फा गामा होगा, फिर अल्फा डेल्टा होगा, अल्फा डेल्टा होगा, फिर बीटा गामा होगा, बीटा गामा होगा, फिर बीटा डेल्टा होगा, बीटा डेल्टा होगा, और लास्ट में क्या आएगा गामा अल्फा आ जाएगा, गामा अल्फा। देखो 6 आया होगा, 1 2 3 4 5 6। सही है, ये मतलब है इसका। अच्छा, अगर मैं तीन का पेड़ बना के मल्टीप्लाई करूँ अल्फा बीटा गामा, है ना, तो कौन कौन सा आएगा, तो अल्फा बीटा गामा आएगा, अल्फा बीटा गामा, फिर प्लस में आ जाएगा अल्फा बीटा डेल्टा हो जाएगा, अल्फा बीटा डेल्टा हो जाएगा, अल्फा बीटा डेल्टा, फिर प्लस में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा डेल्टा ले चुके हैं। अब बीटा गामा डेल्टा ले लेते हैं, बीटा गामा और डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, फिर एक लास्ट में लेते हैं कौन सा गामा डेल्टा अल्फा, गामा डेल्टा अल्फा, गामा डेल्टा अल्फा। देखो 4 आए होंगे, 1 2 3 4। अब इसके अलावा कोई बनेगा ही नहीं, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बाई क्वाड्रेटिक के रूट्स का भी हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें क्वाड्रेटिक का आता है, क्यूबिक का आता है, तो बाई क्वाड्रेटिक का लिखना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाई क्वाड्रेटिक का अगर 5 डिग्री हो, 6 डिग्री हो, 7 डिग्री हो, सबका हम लोग 100 डिग्री हो, सबका हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्म में हम लोग आसानी से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक। तो अब हम लोग कुछ रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, जिस रिजल्ट्स का यूज करके हम लोग JEE मेंस और JEE एडवांस या फिर NDA में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें यूज हो जाता है, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या है, उस रिलेशन पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप लोग ये जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना। ये तो काफ़ी बच्चों वाला क्वेश्चन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा होता है, सही है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे a इंटू बी का वैल्यू निकाल दें, अगर हम लोग a इंटू बी का वैल्यू अगर निकालें तो आप लोग ध्यान से देखो तो क्या क्या आने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर बी स्क्वायर इस तरह से आएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2 आएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, तो अगर एक बार आप लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखो क्या आएगा, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac होता है ना। तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा ab प्लस bc प्लस ca, ऐसा होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग ab प्लस bc प्लस ca निकालें तो देखो क्या आएगा। अगर हम लोगों ने निकाल लिया क्या क्या, ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू क्या आएगा, सोचो। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2, सही ना।
तो अगर आप इसे कंपेयर करो तो देखो ध्यान से, तो एक सीरीज टाइप का बन रहा है। यहाँ पे दो ही चीज़ें था ए और बी, तो यहाँ पे दो ही का प्रोडक्ट आया है ए बी, सही ना। अगर 3 होता तो ए बी बी सी सी ए होता, देखो 3 है तो ए बी बी सी सी ए आ रहा है। और यहाँ पे अगर 2 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, दो ही चीज़ें हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे भी डिवाइड में 2 है, नीचे डिवाइड में 2 है, यानी कि 4 होता तो क्या आता, यानी कि ए बी बी सी सी ए और एक और आता डी वाला, यानी ए डी वाला प्रोडक्ट भी आ जाता है इसमें। और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे 2 ही रहता, सही है। तो इससे समझ में क्या है, समझ में ये आया कि यहाँ से एक रिजल्ट हम लोग ये इस तरह से बनाए कि ये जो चीज़ें हैं इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है, समेसन ऑफ ए बी, किसी एक को उठा के ले लेंगे, इज इक्वल टू, ये भी क्या अंदर में समेसन है, किसका समेसन है, समेसन ऑफ ए बोल देंगे, ए बोलने के बाद ए प्लस बी प्लस सी तीनों आ गया, और उस पर होल स्क्वायर है तो इस पर होल स्क्वायर आ गया, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी सम है लेकिन स्क्वायर का सम है तो किसी एक को लिख दो ए स्क्वायर, इसमें अंतर है, इसमें क्या है ए पे स्क्वायर है, क्या पूरे समेसन पे स्क्वायर है, अपॉन में 2, तो ये एक रिलेशन जो कि यूज होता है, ठीक है ना, सही है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, सही है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, किस पे, ये जो मैंने बताया इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ ये जो इक्वेशन, इसका जो हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो इसका जो एक्सपेंशन आएगा उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आने वाला है और एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, ये आप बताइए, सही है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा और एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या क्या आएगा उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा, ये तो क्लियर है। अच्छा, तो इसको आप ये समझ जाओ कि ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, कैसे पता चला, देखो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस से मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब आएगा, यानी ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या क्या मिलने वाला होगा, इस तरह से कुछ मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस समेसन ऑफ अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, समेसन ऑफ प्लस में आ जाएगा समेसन ऑफ अल्फा बीटा इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, प्लस अब प्रोडक्ट आएगा अल्फा बीटा और गामा का, सही ना, प्रोडक्ट आएगा अल्फा बीटा और गामा का, इज इक्वल टू 0 ये आएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ये चाहिए और एक्स का कोफिशिएंट चाहिए है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ये हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ये हो गया और एक्स का कोफिशिएंट ये हो गया, ये दोनों हमें चाहिए हैं, सही ना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस समेसन ऑफ अल्फा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये मतलब हुआ इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा गामा है क्या है, तो रूट्स है, किसका रूट्स है, इसी क्यूबिक इक्वेशन का, जिसमें दिख रहा होगा आपको रूट्स 1 2 3, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, तो रूट्स क्या है 1 2 3 है, तो यहाँ पर रख दो, कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा -6, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा -6 आएगा। अच्छा, अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, समेसन ऑफ अल्फा बीटा आएगा, समेसन ऑफ अल्फा बीटा। अच्छा, समेसन ऑफ अल्फा बीटा का क्या मतलब है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मतलब ये ना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये मतलब है। तो इसको आप सॉल्व कर दो, अल्फा बीटा, तो अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है 2, तो 1 × 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 × 3 हो जाएगा, फिर 3 × 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस ये इंटू है, पॉइंट नहीं है, ये 6 प्लस 3 आ जाएगा, तो 6 2 8, 8 और 3 11, यानी 11 आंसर आएगा, सही ना। तो यहाँ पे आप क्या देखें कि दो का जब प्रोडक्ट का सम आता है तो वहाँ पे तो काफ़ी बड़ा हो सकता है, अगर ये 100 डिग्री का होता तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता, तो उस केस में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, सही ना। कैसे, वो सुनना, देखो इसमें क्या है कि समेसन ऑफ ए बी, इसका क्या मतलब है, ए बी बी सी सी ए, इस तरह से 4 रहेगा तो 4 का बनेगा, 4 का बनेगा, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है 3 का है, तो क्या क्या बनेगा, अल्फा बीटा गामा अल्फा और बीटा गामा और गामा अल्फा, यानी इस चीज़ को हम ये भी तो लिख सकते थे। तो इसका क्या मतलब है, देखो कैसे, इसका मतलब ये है कि समेसन ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता समेसन ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन 2, ये लिख सकते थे। और अल्फा का मतलब, समेसन ऑफ अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, ये मतलब है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन में, नीचे तो 2 है ही, तो बताओ अल्फा बीटा गामा क्या है, तो 1 + 2 + 3 था, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3 × 5 = 16 यानी 36 आ जाएगा, माइनस 9 4 13 1 14 तो यानी 14 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो इसको घटा देते हैं कितना आ जाएगा 22/2 यानी कितना जाएगा 11। देखो यहाँ से भी 11 आंसर है, यहाँ से भी 11 आंसर है। तो इस तरह से यूज हम लोग कर सकते हैं, जब बहुत बड़े डिग्री का होगा तो इसको यूज करेंगे। सही है, तो बस आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में चूँकि आज हम लोग इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स इसमें नहीं बताया। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स पे, और फिर उस पर हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लेके आ जाऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।